टिंकू, श्याम और भालू की कहानी। एक गांव में टिंकू और श्याम नाम का दो दोस्त रहते थे। इनकी दोस्ती कोई साधारण दोस्ती नहीं थी, बल्कि बचपन से ही इनकी दोस्ती थी। सारा काम एक ही साथ करते थे और दोनों बहुत ही खुश रहते थे। इनके गांव के पास में ही एक बड़ा सा जंगल था। दोनों उसी जंगल में रोज घूमने एक ही साथ जाया करते थे। उस जंगल में हाथी, घोड़ा, बंदर, खरगोश जैसे बहुत ही सारे जानवर रहा करते थे, जिसकी वजह से टिंकू को बहुत ही डर लगता था। रोज की तरह आज भी दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। तभी टिंकू कहता है, यार श्याम, इस जंगल में पहले से कुछ ज्यादा ही जानवर हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही डर लगता है। कहीं कोई जानवर हम दोनों को खा न जाए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? टिंकू की बात सुनते ही श्याम उसे हंसते हुए समझाने लगा। मेरे रहते हुए तुम्हें कौन मार सकता है यार। वैसे भी इस जंगल में हम दोनों बचपन से ही आ रहे हैं। आज तक कुछ हुआ क्या? कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हम दोनों मिलकर उस मुसीबत का सामना करेंगे। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों जंगल में टहल रहे थे। उसी दिन उन दोनों में फैसला हुआ कि कोई भी मुसीबत आ जाए, हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जंगल में कुछ देर घूमने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी सामने से किसी जानवर की गरजने की आवाज आई। टिंकू और श्याम दोनों बहुत ही घबरा गए। ये आवाज एक भालू का था, जो टिंकू और श्याम की तरफ चलता आ रहा था। भालू को देखते ही श्याम भागकर पेड़ पर चढ़ गया। अब टिंकू क्या करे? उसको तो पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता। टिंकू अपने दोस्त से मदद मांगने लगा। अरे श्याम, मेरे दोस्त, मुझे भी पेड़ पर चढ़ा ले, वरना भालू मुझे खा जाएगा। मुझे बचा ले मेरे दोस्त। लेकिन श्याम ने टिंकू की एक भी बात नहीं सुना और वह अपने आप को सुरक्षित कर पेड़ पर बैठ गया, जो कहता था किसी भी मुसीबत में साथ नहीं छोड़ूंगा। इधर भालू टिंकू के बहुत ही करीब आ गया। टिंकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अचानक उसे याद आया कि स्कूल के मैम ने बताया था कि भालू मरे हुए जीव को कभी नहीं खाता, और वह तुरंत ही जमीन पर लेट गया, जैसे कि कोई मरा हुआ इंसान। अरे टिंकू, तू पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहा है? भाग क्यों नहीं रहा है तू? भाग टिंकू, भाग, वरना भालू तुम्हें खा जाएगा। इतने में ही भालू टिंकू के पास आ गया और टिंकू को अच्छी तरह से सूंघने लगा। लेकिन टिंकू टस से मस नहीं हुआ, जिससे भालू को लगा कि यह एक मरा हुआ इंसान है, और भालू वहां से चला गया। भालू के जाने के बाद श्याम पेड़ से उतरा और अपने दोस्त से मस्ती मस्ती में पूछने लगा। अरे वाह टिंकू, भालू तो तुझे कुछ भी नहीं किया। लेकिन टिंकू, वह भालू तुम्हारे कान में क्या बोल रहा था? बोलो बोलो। अच्छा, तो तुम जानना चाहते हो भालू ने मुझसे क्या कहा? हाँ। तो सुनो। उसने कहा, जो व्यक्ति बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दे और तुम्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दे, वह तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। ऐसे दोस्तों से अलग हो जाना चाहिए। इतना कहकर टिंकू वहां से चला गया। फिर श्याम को अपने किए गलती का एहसास हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? कि एक अच्छा और सच्चा दोस्त किसी भी मुसीबत में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता। और भी मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।